ये लीजिए देखो। चलता हूँ। देवर जी, जी भाभी। वो आपके भैया बुला रहे थे, कोई बात करनी है उनको, एक बार मिलके चले जाते हैं। ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। तो मैं आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है जाने की, तुम काम पे जाओ अपना। भैया ने बुलाया, क्या बोल रही हो तुम? क्या काम होगा उनको? हर छोटे काम के लिए तो तुम्हें आवाज दे देते हैं। तुम्हें पता है ना आज हमारी एनिवर्सरी है, अगर तुम ऑफिस लेट जाओगे तो फिर लेट ही आओगे, हम कहाँ जाएंगे फिर? एक काम करो, ऑफिस के लिए निकलो, लेट जाओगे। अरे तुम रुको, मैं आता हूँ, कुछ काम होगा उनको। अरे क्या जरूरत है? कभी भी नहीं सुनते हैं ये मेरी। और इनके बड़े भाई बिजनेस बना रखा है और नौकर मेरे पति को समझते हैं। पता नहीं ऐसी क्या बातें करनी है इनको। जरा मैं भी तो सुनो, कहीं मेरी चुगली तो नहीं करते? आगे बताती हूँ। देखो तो जरा क्या चुगली कर रहे हैं मेरे पीठ के पीछे। जितना तुमसे छोटे को बुलाने के लिए कहा था, बुलाया नहीं? अब बुलाया है बस आपने। भैया बुलाया आपने मुझे? हाँ सन्नी, ये ला, ये तेरी एनिवर्सरी के लिए कुछ पैसे हैं। तो वो छोटी बहू किसी अच्छी जगह जाना और आज अच्छे से अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना। पैसे नहीं चाहिए भैया, मैं मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? कैसे जाएगा जब तेरे पास पैसे ही नहीं है तो घुमाने के लिए? हाँ भैया, पैसे अकाउंट में है मेरे। बिना जॉब के? जब तेरी जॉब ही नहीं है, तेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो कैसे तू छोटी बहू के साथ सालगिरह मनाएगा और कैसे तू उसको घुमाएगा फिराएगा, उसको अच्छा खिलाएगा? भैया आपको कैसे पता चला कि जॉब नहीं है मेरे पास? तेरी भाभी ने। जो बात मुझे सबसे पहले पता लगनी चाहिए थी वो तेरी भाभी से मुझे पता लगी कि मेरे भाई की जॉब चली गई है पिछले 2 महीने से, और मुझे इस बात की खबर ही नहीं है। जान सकता हूँ कि ये बात मुझे क्यों नहीं पता लगी? हाँ देवर जी, मैं नहीं बताया आपके भैया को। आपने तो हमें बताना जरूरी नहीं समझा। हमें तो पता भी नहीं था कि एक ही घर में रह के कोई इतनी मुसीबत में है। देवर जी, एक परिवार है, हमें बता तो सकते थे आप। वो तो जब आप अपने दोस्त से बात कर रहे थे फोन पर तो सुन लिया था मैंने। बोल रहे थे कि 3 महीने से जॉब नहीं है, कहीं जॉब मिल जाती तो। हमें तो पता भी नहीं था। मुझे पता लगा तो कितना बुरा लगा, और जब मैंने आपके भैया को बताया तो और बुरा लगा उन्हें। देवर जी, हम कुछ बोलते थोड़ी, उल्टा ही आपकी मदद ही करते ना। एक बार तो इनको आके बताते। 3 महीने से आप इतनी परेशानी में हो, रोज देखती हूँ मैं आपको ऑफिस जाते हो। कुछ तो यही लगता था कि ऑफिस ही जा रहे हो आप तो झूठ बोल रहे थे। छोटे, मानता हूँ कि छोटी बहू नहीं चाहती है कि हमारे बीच में कोई रिश्ता रहे, और ये स्वाभाविक है। मैं इसमें छोटी बहू की गलती नहीं मानूंगी, क्योंकि आजकल की नई बहुएं जब अपने ससुराल में आती हैं तो उनको इनसिक्योरिटी होती है कि शायद उनके पति के घर वाले उसके खिलाफ उसे भड़काते हों या फिर उनके बीच में आने की कोशिश करते हों, जबकि तुझे पता है कि तेरे भाई और भाभी तो हमेशा ही तुम दोनों का भला चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं ज्योति की इस गलती को नज़रअंदाज करके तुझसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम तू हमें अपने सुख में ना सही, अपने दुख में तो याद कर। और मानता हूँ कि हमारे बीच में वो रिश्ते नहीं रहे बचपन की तरह के कि कोई भी छोटी बात हो तो तू अपने बड़े भाई को बता दे, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता। लेकिन हमारे बीच में वो प्यार तो कभी कम नहीं होगा ना, चाहे हम बूढ़े ही क्यों ना हो जाए। वो प्यार, वो केयर, वो तो दोनों परिवारों के बीच में होना ही चाहिए। कल को अगर तेरा बड़ा भाई दुख में हो तो तू अपने बड़े भाई को याद करेगा कि नहीं? अपने बड़े भाई की मदद के लिए आगे आएगा कि नहीं? तो ऐसी जब मुझे पता लगेगा कि मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी दिक्कत में है, और वो भी इतनी छोटी दिक्कत कि पैसों की कमी चल रही है, तो क्या बड़ा भाई आगे से आके मदद नहीं करेगा? बता। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से हमसे ये सब छुपाने की जरूरत नहीं है। ये पैसे पकड़ और जाकर ज्योति को अच्छे से घुमा फिरा और अच्छा सा कुछ खिला। पैसे नहीं चाहिए भैया, और ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में कोई ग्रजेस है आपके लिए, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। क्या बताऊं भैया मैं आपको? आपने और भाभी ने पहले ही बहुत कुछ कर दिया है मेरे लिए। मुझे पढ़ा दिया, लिखा दिया, इस काबिल बना दिया कि मैं बाहर कंपनी में जॉब कर सकूं, मेरी शादी करवा दी। और कितना एहसान लूंगा आप लोगों का, कितना? भैया जितना आप दोनों ने किया ना, शायद मेरे सगे माँ बाप भी मेरे लिए उतना नहीं कर पाते। भैया मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहता था। वो वक्त आ गया भैया, आपके काम मैं करूं और आपके लिए कुछ करूं, आपको प्राउड फील कराऊं। लेकिन वो एक मोमेंट नहीं दिया है मैंने आपको अभी तक, जहां आप कह सको कि सनी आज बाहर निकलता हूं तो लोग तेरे नाम से पहचानते हैं मुझे, और उसी मोमेंट के लिए लड़ रहा हूं और कुछ भी नहीं है। मुझे पता है
मैं बताऊंगा कि जॉब नहीं है, मुझे 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, शायद जिंदगी भर बिठा के खिला लोगे, लेकिन नहीं चाहिए भैया। और ये कहीं ना कहीं आप दोनों के दिए हुए संस्कार ही हैं। देखिए भैया, जो इंसान मेहनत करता है ना, वो ही जिंदगी में सफल होता है। और जिसको सपोर्ट मिल जाए ना ज़्यादा, वो अपनी जिंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकता। जॉब का क्या है भैया, कल नहीं है, आज नहीं है, कल होगी। ये सब चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। और यही रीज़न है कि मैंने आपको नहीं बताया। आप लोग शायद मेरे बड़े भाई और भाभी नहीं है, मेरे माता पिता है। और मुझे परेशानी में देख के आप लोग मेरे लिए कुछ ना कुछ करते हैं। मैं नहीं चाहता। 2 महीने से परेशान हूँ, मानता हूँ। और हर दिन किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता हूँ, उसके बाद बाहर बैठता हूँ, पार्क में लंच कर लेता हूँ, शाम को घर आ जाता हूँ, ताकि आप लोगों को इस बारे में कुछ पता ना चले, आप लोग परेशान ना हो। रही बात ज्योति की, तो ज्योति बुरी लड़की नहीं है भैया। वो बस थोड़ा बचपना है उसमें। उसे नहीं पता कि आप लोगों ने मेरे लिए कितने सेक्रीफाइस किए, आप लोगों ने क्या क्या किया है मेरे लिए। शायद इस एनवायरनमेंट को समझने लायक नहीं हुई है वो भी, लेकिन जब समझेगी तो इज्जत देगी। और मैं उसकी बातों को इग्नोर कर देता हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इतने संस्कार हैं मुझे। अगर बीच सड़क पे आप लोग चांटा भी मार देंगे, मुझे तब भी पता हो कि आप लोग मेरा गलत नहीं चाहते। ठीक है ना भैया? कितना सपोर्ट करेंगे? जॉब मिल जाएगी, कब देखेंगे। रही बात आज की, तो आज सोचा था मैंने, बोल दूंगा कि ऑफिस में लेट हो गया हूँ, थोड़ी देर गुस्सा होगी तो शांत होकर सो जाएगी। मैनेज हो जाता भैया, लेकिन भाभी ने सब कुछ सुन लिया। और मैनेज अभी भी हो जाएगा भैया। आप बस प्लीज़ मुझे गलत मत समझो दोनों। मैं आपका ही बच्चा हूँ और हमेशा आप लोगों का बच्चा ही रहूँगा। देख रही हो चेतना, मेरे छोटे भाई को क्या संस्कार मिले हैं, कैसे अपने स्वाभिमान को अपने दुखों के आगे रखकर मुझसे मदद नहीं मांग रहा है। मैं सामने से पैसे दे रहा हूँ फिर भी मना कर रहा है, जबकि इसकी जगह कोई और भाई होता ना चेतना, तो इस बात का फ़ायदा उठाता कि बड़े भाई के पास तो पैसा है, नौकरी करने की भी क्या ज़रूरत है, बड़े भाई से पैसा मांगते रहो झूठ बोल के। लेकिन नहीं, अपनी पत्नी के ईगो को ऊपर रख के, अपने बड़े भाई से मदद न मांग के, अपने स्वाभिमान को ऊपर रख के ये साबित करता है कि इस जैसे आदर्श लड़के आज भी इस दुनिया में हैं। लेकिन मेरे भाई, तू ये बात भी तो सोच कि जिस कोख से तूने जन्म लिया है, उस कोख से मैंने भी जन्म लिया है। मुझे भी तो हमारे माँ बाप ने कुछ संस्कार दिए होंगे ना, और मुझे ये संस्कार मिले हैं कि अगर हमारे छोटे किसी भी परेशानी में हो तो बड़ों को उनका साया बनकर उनका साथ देना चाहिए। हाँ, भले ही छोटे अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बड़ों के होते हुए छोटों को बाहर से किसी से मदद मांगनी पड़े। चल ठीक है, अच्छी बात है, तू अपने बड़े भाई से मदद नहीं मांगेगा, मैं नहीं करूंगा तेरी मदद। मुझे पता है कि मेरा भाई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर ले आएगा। लेकिन जब भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो फिर मेरे भाई को क्या जरूरत पड़ेगी कि वो किसी बाहर वाले के पास जाके मदद मांगे। अच्छा लगेगा कि तू अपने किसी यार दोस्त से, किसी कोलीग से, या फिर XYZ किसी भी बाहर के बंदे से उधार मांगेगा या उनसे किसी तरह की मदद मांगेगा। तो इसलिए बाहर से मदद मांगने से अच्छा है तेरा बड़ा भाई खुद से आगे से तेरी मदद कर रहा है, और इसको एहसान मानने की जरूरत नहीं है। ये मेरा फर्ज है जो मैं निभा रहा हूँ, और तेरा फर्ज है जो तू निभा रहा है कि तू हम सबकी रिस्पेक्ट करके चल रहा है, और हमें तेरे से और कुछ नहीं चाहिए। और देख, रही बात ज्योति की ना, तो ज्योति को इस बारे में पता मत लगने दियो कि ये पैसे मैंने दिए। उसको कह दियो कि तेरी जॉब में तेरा प्रमोशन हो गया, तो उस तरह से ये बात छुपी भी रह जाएगी, तेरे आत्मसम्मान को ठेस भी नहीं पहुंचेगी, और ज्योति को भी बुरा नहीं लगेगा। बस हाँ, इतना चाहूंगा छोटे कि ज्योति के मन में हमारे लिए थोड़ा सा प्यार जग जाए, क्योंकि वो हमें काफ़ी गलत समझती है, और मैं नहीं चाहता कि गलत फहमी वो ज़िंदगी भर अपने मन में पाल के चलती रहे। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि परिवार मिलजुल के रहे, साथ रहे, और सब एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। ठीक है, तो भी पैसे रख, और अपने बड़े भाई को अब ज़्यादा मत बोलना। मैं जितना तुझे कन्विंस कर सकता था मैंने कर लिया है। अब आगे तू बड़े भाई की बात का मान रख, ये पैसे ले और अपना फ़र्ज़ निभा, अपने पति होने का फ़र्ज़ निभा, क्योंकि छोटे भाई और अच्छे देवर होने का फ़र्ज़ तो तू निभा रहा है। और देख, वो बहू नए घर से आई है, और देख फिर तेरे जो भी हालात हैं, इसमें बहू को सफ़र क्यों करना पड़े। उसके माँ बाप की नज़रों में तो वो एक अच्छे ख़ानदान की बहू है ना, और एक अच्छे ख़ानदान की बहू को एनिवर्सरी जैसे ओकेजन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो फिर ये उनको भी सुन के अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए प्लीज़ दोनों परिवारों की लाज की खातिर ये पैसे रख ले, और अच्छे से अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर, समझा? देवर जी ले लीजिए ना, इतने प्यार से दे रहे हैं आपके बड़े भैया। वैसे भी एनिवर्सरी है, स्पेशल डे आज, और हम लड़कियां तो वैसे भी बहुत कुछ सोच के बैठती है, ज्योति भी सोच के बैठी होगी
कि आप आओगे, उसके लिए गिफ्ट लेके आओगे या कहीं घुमाने लेके जाओगे, कुछ स्पेशल करेंगे। हम लोगों के लिए ये दिन बड़े मैटर करते हैं। देखिए, आप कम से कम उसे दुखी मत करिए। एनिवर्सरी ऐसे ले लीजिए, हमारी तरफ से एनिवर्सरी गिफ्ट समझ के ले लीजिए बस। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे मैंने, जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। रख लेता हूँ भैया, आपका आशीर्वाद समझ के रख लेता हूँ। थैंक यू। कोई बात नहीं सन्नी, बस ज्योति हमें गलत ना समझे और धीरे धीरे वो हम सबको एक्सेप्ट कर ले, मुझे यही चाहिए। और इसमें जितना मर्जी टाइम लगे, उसकी बातों को मैं और तेरी भाभी बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे। लेकिन अगर तूने हमसे आज के बाद अपने दुखों को छुपाया, अपनी परेशानी को छुपाया, तो ये याद रखियो कि तेरा बड़ा भाई और तेरी भाभी तुझसे नाराज जरूर हो जाएंगे। आगे से मुझे तेरी परेशानी किसी गैर के मुंह से ना सुननी पड़े, तेरी भाभी के मुंह से भी नहीं। तू खुद मुझे आकर बताएगा सामने से, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो मैं खड़ा हूं तेरे लिए। और ये जो तेरी जॉब नहीं लग रही है ना, इसकी भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तेरे भाई की कंपनी तो है ही। मैं तो तेरे को तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के खातिर ही बाहर जॉब करने दे रहा था, वरना मैं तो हमेशा से ही कहता हूँ कि अपने भाई के बिजनेस में आ, ज्वाइन कर, किसी के आगे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तू सीखना चाहता है, इसलिए मैं तुझे नौकरी करने देता हूँ। तो अगर तुझे जरा सा भी लगे ना कि बाहर नौकरी करने में दिक्कत परेशानी आ रही है, तो चुपचाप अपने भाई के ऑफिस में आ जियो, मैं तुझे सारा काम समझा दूंगा, ठीक है? चिंता मत कीजिए भैया, आगे से कुछ नहीं छुपाऊंगा उससे। चलता हूँ, वो इंटरव्यू भी है ना एक। चल जा, अच्छे से एनिवर्सरी सेलिब्रेट करिए। कैसे इंसान हूं मैंने पहचाना क्यों नहीं इनको? कितना गलत समझ रही थी मैं, क्या सोच रही थी मैं। ये लोग हमारे लिए इतना सोचते हैं और मैं हमेशा इनके लिए बस गलत ही सोचती रही। शर्म आनी चाहिए मुझे। क्या सोच रही थी, इतने अच्छे परिवार को तोड़ने चली हूं मैं। क्या हुआ, चुप क्यों खड़ी? गलती हो गई यार, पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। इतने अच्छे परिवार को मैं अपने नफरत की वजह से तोड़ने चली थी। बहुत गलत सोचा मैंने उनके लिए। वो तो इतना अच्छा मानते हैं, इतना सब सोच रहे हैं हमारे लिए, एनिवर्सरी के लिए तुम्हें पैसे दे रहे हैं, और मेरी ही गलती है। मुझे उनको पहचानने में ना बहुत बड़ी गलती हो गई, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि मैं उनसे आंखें कैसे मिलाऊंगी। वो इतने अच्छे और मैं बेवकूफ अपना ही घर तबाह करने चली थी। सनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे पता नहीं चला कि तुम्हारी नौकरी नहीं है। उनको पता चल गया। मैं बीवी कहलाने के लिए लायक ही नहीं हूँ। सारी गलतियां बस मैंने ही कर दी। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी सनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस घर की बहू अगर हमारे बड़ों के सामने झुकेगी तो शायद हमारे घर के बड़ों को अच्छा नहीं लगेगा। हमारे घर के बड़े हमारे घर की बहुओं को लक्ष्मी मानते हैं। और खुद को कोसना बंद करो, इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं। तुम्हें शायद वो एनवायरनमेंट ही कभी नहीं मिला ज्योति, जिस एनवायरनमेंट में मैं रहा हूँ। बाहर की दुनिया में अक्सर यही होता है, चाचा ताऊ के बच्चे सामने से तो बहुत प्यार दिखाते हैं, लेकिन मन में तो उनके क्या होता है ये तो बाद में पता चलता है। लेकिन ज्योति, मेरे घर में ऐसा नहीं है। मेरे भैया भाभी मुझे माँ बाप का प्यार ही देते हैं हमेशा, और हमेशा वही देंगे। देखो, तुम बहुत कुछ बोलती थी उनके बारे में, लेकिन मैंने कभी रिएक्ट क्यों नहीं किया पता है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम भी अपनी जगह गलत नहीं हो, और वो लोग। हाँ, बस तुम्हें कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, इस एनवायरनमेंट में ढलने की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं। एक बार तुम ये सब सीख जाओगी, सब अच्छा हो जाएगा। वो जिस तरह से तुम अपनी बेटी मानते हैं, तुम भी उनको अपना परिवार मान के, अपने पेरेंट्स वाला प्यार दे के देखो। फिर देखो, मुझे नहीं लगता कि इस घर में कभी झगड़े भी होंगे फिर, समझे? और छोड़ दो ये सब, और अगर उनके लिए कुछ करना ही है तो प्यार दो उन्हें, बस जितना दे सकते हो। खुश रखो, जितना अपने पेरेंट्स को देती हो, इज्जत दो। यही सब चाहिए बस एक अच्छे घर को खुश रखने के लिए। पैसे रखो, मैं इंटरव्यू दे के आता हूँ, फिर शाम को चलेंगे। सनी, ऐसा कर सकते हैं कि आज हमारे एनिवर्सरी डिनर पे हम भैया भाभी को साथ लेके चले, सब साथ में डिनर करेंगे तो अच्छा लगेगा। तुम बोल दो उनको। तुम बोल देना, अच्छा लगेगा उनको। चलता हूँ।
तेरी तो क्या कह रहा बे? कलेक्टर साहिबा तेरी बहन है, खाम खा के रिश्ते जोड़ रहा हूं उनसे। अबे ओए, अपनी औकात में रह, समझ में आ रही है? तुझे पता है अगर हमारी कलेक्टर मैडम को पता चला कि तू उन्हें अपना रिश्तेदार कह रहा है तो एक थप्पड़ पड़ेगा तुझमें उनसे। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपकी जो कलेक्टर साहिबा है ना ज्योति, वो मेरी बहन है, मुंह बोली बहन है मेरी। और आप एक बार उनको बोलेंगे ना कि गांव से उनका भाई परवीन आया है तो वो मुझे पहचान लेंगी और मुझे अंदर भी लेकर जाएंगे ऑफिस के। एक बार उनको बुलाइए तो सही। तेरे जैसे ना यहाँ पे 70 परवीन आते हैं दिन में, अपना रिश्ता जोड़ते हैं, उनको बहन बताता है, कोई मौसी बताता है, मैं सबको अंदर भेज देंगे। बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसों को, डंडे मार मार के सीधा कर दूंगा, दफा हो जाए यहाँ से। अरे मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसे नहीं मानेगा, शायद इसको इसकी औकात अच्छे से याद दिलवानी पड़ेगी। इसको और मारो उज्जवल, तब इसको इसकी औकात याद आएगी। मैं तो कह रहा हूँ सर खोल दूंगा, बता रहा हूँ मैं, निकल जाए यहाँ से। देखिए आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं अपने कलेक्टर साहिबा के साथ। आप उनके ऑफिस के बाहर इस तरह से बदतमीजी कर ये साबित कर रहे हैं कि यहाँ की कलेक्टर बहुत बुरी है, जबकि मेरी बहन बहुत अच्छी है, वो सबकी बहुत इज्जत करती है। जब वो घर आए मेहमान की इज्जत कर सकती है तो उसके ऑफिस पे आए किसी भी इंसान की बहुत इज्जत करेगी। और आप लोग उसका नाम बदनाम कर रहे हो ऐसा करके। आप एक बार मेरी बहन को बुलाओ, वो मुझे पहचानेगी। तेरे लिए वेली बैठी है क्या कि गांव से उठ के वो फकीर चंद आ जाएगा, बुलाएगा और वो आ जाएगी भागते हुए? तेरा ना मुंह तोड़ दूंगा, ज्यादा हो रहा तेरा। उज्जवल मैं तो कह रही हूँ इतना मुंह कैसे चल रहा है इसका? तुम इसको इसकी औकात याद दिलवाओ और ढक्के मार के यहाँ से फेंको। उज्जवल ये देखो मैम आ गई, जाओ गेट खोलो उनका। आइए मैडम, आइए मैडम, आराम से मैम, आइए मैडम, आइए मैडम। हाय मैम, मैं आपको आपका शेड्यूल बता देती हूँ। बहन फिर आ गया फकीर चंद, तेरे को समझाया था ना आसपास भटक मत जाइए हमारे ऑफिस के, ये डंडे से ना ऐसा उधेड़ूंगा, भगता भगता अपने गाँव जाएगा गरीब। एक सेकंड, ये हो क्या रहा है? मैं समझाता हूँ मैडम, ये ना जो बंदा है वो अपने आप को आपका भाई बता रहा है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप देखिए ना, आप इतने अच्छे पोस्ट पे हैं और ये कहाँ गरीब। और ऐसे तो रोज आते हैं ना मैडम लोग जो कहीं ना कहीं आपसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता है, कोई बहन बताता है, कोई अपनी बेटी बताता है, कोई मासी वासी, समझ रहे ना? तो उसको उधेड़ रहा था। ऐसे बंदे हमारे ऑफिस के आसपास चाहिए ही नहीं ना, हमें बिल्कुल भी साफ सुथरा माहौल रखना है, तो इसलिए डंडे मार मार के भगा रहा था इसको। मैम वी आर वेरी सॉरी मैम, हमें पता है आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि ऐसे कोई भी हमारे ऑफिस में आ रहा है, बट मैम हमने इसे बहुत समझाया, बट ये फिर भी अंदर आ रहा है और आपको अपनी बहन बोल रहा है। मेरे को तो ऐसा लगता है मुझे अभी के अभी 100 नंबर पे कॉल करना चाहिए और पुलिस को बताना चाहिए, ताकि ऐसे भिखारी हमारे ऑफिस में कभी ना आ पाए। भिखारी? तुम दोनों जानते भी हो ये है कौन? ये भाई है मेरे। क्या ये आपका भाई है मैम? लेकिन मैम ये कैसे हो सकता है? ये देखिए इसके हालात देखिए आप, ये इसके पहनना उड़ना देखिए, क्या पहन रखा, और आप देखिए मैडम कहाँ। अच्छा, मतलब इन्होंने ऐसे कपड़े पहने तो ये मेरे भाई नहीं लग रहे। ये पीछे जो गांव है ना, 20 एकड़ की जमीन इनके अंडर आती है, मुखिया ये गांव के, और इन्होंने ऐसे कपड़े इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि इनको साधारण रहना पसंद है, ऐसे ही कपड़े पहनते हैं ये। तो तुमने कपड़ों से जज कर लिया कि ये भिखारी है, मेरे भाई नहीं हो सकते। इसका मतलब तुम हर किसी को ऐसे ट्रीट करते होगे। मेरी रेपुटेशन खराब कर रखी होगी तुमने। मतलब मेरा ऑफिस है तो यहाँ भिखारी या फिर गरीब लोग नहीं आ सकते। किसने कहा ऐसे? हाँ, ये ऑर्डर पास किसने किया? मैंने तो ऐसा ऑर्डर नहीं दिया था, तुमने किया है। देखा, कहा था ना मैंने आप लोगों से कि मेरी बहन मुझे देखते ही पहचान लेगी, बहुत इज्जत से बात करेगी मुझसे, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। आप लोग तो मेरी बहन के लिए काम करते हो, छोटी सी नौकरी करते हो, फिर भी आप लोगों में किस बात का घमंड है? जो आप अमीर गरीब का भेदभाव कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, किसी को हाथ पैर मार रहे हो, बदनाम कर रहे हो। नहीं, एक बात याद रखिएगा, इंसान वो आगे नहीं बढ़ता है जो बहुत पढ़ लिख जाता है या बहुत अच्छी नौकरी कर रहा होता है। इंसान वही आगे बढ़ता है जो अपनी जड़ों को नहीं भूलता है, जो अपने संस्कारों को नहीं भूलता है, जो बड़ों का छोटों का सबका सम्मान करना जानता है। और इसीलिए मेरी बहन आज इतने बड़े पद पर है, समझे आप लोग? तुमने बदतमीजी की मेरे भाई से। तुम होती कौन हो? असिस्टेंट हो मेरी। तुम्हारी ड्यूटी है मुझे असिस्ट करना, लोगों को बेइज्जत करना नहीं। कितनी सैलरी तुम्हारी? मुझसे ऊपर काम करती हो तुम। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं कि मैंने बोला हो यहाँ गरीब नहीं आ सकते, या फिर तुम ऐसे किसी को भी इंसल्ट कर सकती हो। तुम मेरी असिस्टेंट हो और आज के बाद मैंने देख लिया कि तुमने किसी को भी इंसल्ट किया है, मेरे पीछे से ऐसे बिहेव किया है, तो ये नौकरी तुम्हारे हाथों से चली जाएगी। नो मैम, वी आर वेरी सॉरी मैम, हमें थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि ये आपका भाई है। अगर पता होता तो ऐसा कभी नहीं करते। भैया माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप मैम के भाई हैं। याद रखना अपनी गलती का। और तुमने क्या किया भाई? तुमने मेरे भाई को लात मारी है। एक सिक्योरिटी गार्ड होके तुम मेरे भाई को लात मार रहे हो। तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम यहाँ की रक्षा करो,
ये नहीं कि तुम लोगों को बेइज्जत करो, तुम यहाँ के रक्षक हो, भक्षक नहीं। और क्या बोल रहे थे, कंप्लेन करोगे इनकी? कंप्लेन तो तुम्हारी होती है, तो बताओ, कंप्लेन करो, तुम्हारी नौकरी जाएगी और इज्जत भी। गलती होगी मैम, अब मेरे को नहीं पता था ये आपके भाई हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं इनको अंदर ऑफिस में बिठाता और अच्छे से कुछ खाने पीने के लिए ला कर देता। अब भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाई, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, अब हो सके तो माफ कर देना। और हम यहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर चलते हैं ना, अंदर चल के हम आराम से बातें करते हैं। अब आइए ना। और तुम दोनों, ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। आज तो भाई की वजह से छोड़ दिया, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगी, समझे? आइए भैया। जी भैया, अब बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? देख बहन, सबसे पहले तो ये बता दूं कि आज इस कलेक्टर के ऑफिस में एक भाई अपनी बहन से मिलने नहीं आया है, बल्कि ये गांव का मुखिया जिले की कलेक्टर साहिबा से मिलने आया है। मतलब भैया, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? जिस गांव से पढ़ लिख कर तो उस कुर्सी पर बैठी है, आज उस गांव के किसान भाई बहुत मुसीबत में हैं और गांव का मुखिया होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि अपने गांव वालों के लिए मैं सबसे पहले खड़ा हूं और उनकी मुसीबतों को अपने सर ले लूं। और मुसीबत ऐसी है कि मुझे सरकार से गुहार लगानी थी, और एक कलेक्टर से बात करने का मतलब है सीधा सीधा सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। तो अब बात यह है बहन कि हमारे गांव के किसान भाइयों को ये कुछ बिल्डर लोग परेशान कर रहे हैं। ये बिल्डर लोग हमारे गांव के खेतों पर ना वो फैक्ट्रियां और मॉल बनाना चाहते हैं, और हमारे किसान भाइयों को जबरदस्ती कोई भी कीमत दे रहे हैं जमीनों की, जो कि किसान भाई लेना नहीं चाहते हैं। बहन, तू तो ये बात अच्छे से जानती है कि एक किसान के लिए उसकी ज़मीन उसकी माँ होती है, तो कोई अपनी उपजाऊ ज़मीन को पैसों में कैसे तोल सकता है, कैसे बेच सकता है? उन किसानों को पैसा नहीं चाहिए, उनको अपने खेतों में अनाज चाहिए, वो 2 वक्त की रोटी खाकर खुश है, नहीं चाहिए उनको पैसा। लेकिन बिल्डर लोग उन पर ज़बरदस्ती दबाव बना रहे हैं ताकि वो ज़मीन उनके नाम हो जाए और फिर उस पर वो कब्जा करके ये सब बिल्डिंगें वगैरह बना सकें, जो कि बहुत गलत है। देख बहन, मैं ये बात भी अच्छे से जानता हूँ कि ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, ये सरकार को खुश करने के लिए पैसा वैसा भी खिलाते हैं, और सरकार को इन बड़े लोगों से फ़ायदा भी होता है। कहीं ना कहीं वो भी सरकार की नौकरी चाकरी करने में लग गई है, तो क्या पता तू ये सोच रही हो कि तुझे भी सरकार का भला करना है, तो हो सकता है कि इस मामले में तू कुछ ज़्यादा ना कर पाए। लेकिन मुझे अपनी बहन के संस्कारों पर बहुत भरोसा है, इसलिए बड़ी आस लेकर आया हूँ और गांव के अपने सभी भाइयों को आश्वासन देकर आया हूँ कि ये जो हमारी बेटी इस कुर्सी पर बैठी है ना, ये इंसाफ जरूर करेगी। अब फैसला तेरे हाथ में है बहन कि तू तराजू का पलड़ा किस तरफ रखेगी। तू उन बड़े बड़े बिल्डरों के बारे में सोचेगी जो सरकार का फ़ायदा कराएंगे, या फिर तू अपने गांव के किसान भाइयों के बारे में सोचेगी जिनके लिए वो ज़मीन उनका सब कुछ है। जिस गांव से निकलकर तू इतनी बड़ी अफसर बनी है, उस गांव के बारे में सोचेगी। फैसला तेरे हाथ में है बहन, जो बोलेगी सोच समझ कर बोलियो। और ऐसा नहीं है कि तुझ पर मैं भाई होने का कोई दबाव बना रहा हूँ। अभी मैंने तुझसे कहा था कि गांव का मुखिया होने के नाते तुझसे मिलने आया हूँ। तू जैसा बोलेगी वैसा होगा। अगर तू इस मामले में दखलंदाजी करके उन बिल्डरों को रोकती है तो मैं तेरे पर आश्वासन कर सकता हूँ, लेकिन अगर तू मुझे कहती है कि तू इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगी तो फिर मैं आगे वो कोर्ट वगैरह में जाकर गुहार लगाऊंगा। लेकिन ये इंसाफ की लड़ाई भले ही मुझे अकेले लड़नी पड़े, लड़ूंगा जरूर। अब तू बता दे भाई। पहली बात तो भैया, आपने बिल्कुल सही किया मेरे पास आके। मैं समझ सकती हूँ किसान भाई बहुत प्रॉब्लम में होंगे तभी आप आए हैं, वरना अचानक आप मेरे ऑफिस में नहीं आते। और रही बात बिल्डर्स की, तो मुझे नहीं पता कि वो अचानक वहाँ पे आए कैसे। मैंने ऐसे कोई ऑर्डर पास नहीं किया था, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं, मेरे किसान भाइयों पे जुल्म कर रहे हैं, तो उनके ऊपर मैं सख्त कार्रवाई करूँगी। क्योंकि अगर अनाज ही नहीं आएगा तो सरकारें चलेंगी कैसे। और आपने ये भी सही कहा कि भ्रष्टाचार बहुत है, और क्या पता मुझे भी कभी कभी उनका साथ देना पड़े, लेकिन आपकी बहन ऐसी नहीं है। मैं उसी गांव में पली बड़ी हूँ जहाँ आप पले बड़े हैं, तो मेरे तो भाई हैं वो, उनके साथ गलत होता हुआ मैं कैसे देख सकती हूँ। और आप इस बारे में निश्चिंत रहिए। बाकी आपने अभी बाहर देख ही लिया होगा, मैं भेदभाव नहीं करती, फिर चाहे गरीब हो अमीर हो, मेरे लिए सब एक बराबर है। और इस पोस्ट पे मैं आज इसीलिए बैठी हूँ ताकि मैं इंसाफ कर सकूँ।
मैंने इसलिए इतनी पढ़ाई की थी कि आज यहाँ पर बैठ सकूं और आप जैसे लोगों की मदद कर सकूं। और आप तो मेरे भाई हैं, अगर मैं आप लोगों की मदद नहीं कर पाऊँ, अपने किसान भाइयों की मदद ना कर पाऊँ, तो फायदा ही क्या है मेरे यहाँ बैठने का। मैंने बहुत मेहनत की है ताकि मैं अपने देश की सेवा कर सकूं, अपने किसान भाइयों के लिए कुछ कर सकूं। और आज आप इतना विश्वास लेकर मेरे पास आए हैं, ये सोचकर ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। और रही बात उन बिल्डर्स की ना भैया, तो ठीक है, मैं जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करती हूँ और पता लगाती हूँ कि गलत कौन है। और अगर किसान भाइयों के साथ सच में ऐसा हो रहा है तो आगे से ऐसा नहीं होगा भैया। मैं पूरी जांच पड़ताल करूंगी और इस कार्रवाई में खुद मैं देखूंगी कौन सही है और कौन गलत है। और बिल्डर्स अगर जबरदस्ती मेरे किसान भाइयों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और हमारे किसान तो लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं, हमारा देश तो जाना ही जाता है एग्रीकल्चर के लिए, तो उनके साथ तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बाकी आपने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकती। इतने अच्छे परिवार से जो आई हूँ, अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो भी होगा मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी और किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। आपकी छोटी बहन यहाँ बैठी है, सब ठीक हो जाएगा। वाह बहन, मान गया तेरे संस्कारों को। इस कुर्सी पर तेरे जैसे ईमानदार लोगों को बैठने की जरूरत है। तूने ना सिर्फ अपने गांव का नाम रोशन करा है, तू एक दिन इस शहर का और पूरे देश का नाम रोशन करेगी। ये एक भाई का आशीर्वाद है तुझे। बस इसी आशीर्वाद के साथ तो हूँ मैं। आपने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। माँ बाप तो बचपन में ही चले गए थे, लेकिन आपने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। आपने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए कि यहाँ बैठ के मैं न्याय कर रही हूँ, भ्रष्टाचार से लड़ रही हूँ, अपने देश को और सशक्त बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आपकी बहन आपके साथ है, भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं होगा और बिल्डर्स को उनकी सख्त से सख्त सजा मिलेगी। बाकी आप बताइए, इतने दिनों बाद आए हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे? चाय जो तेरा मन करे वो मंगा लेना। तो कुल्हड़ वाली चाय मंगा लूं? तो कुल्हड़ वाली चाय ले आना। और बताइए भैया, सब ठीक है? रूपा, ये वॉलेट में से पैसे तुमने लिए? हाँ लिए। क्यों, क्या हो गया? किससे पूछ के? अरे मैं तुम्हारी बीबी हूँ, अब पैसों के लिए मैं तुमसे पूछूंगी? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे पर्स से पैसे जा रहे हैं तो एटलीस्ट मुझे बताना चाहिए ना। अब भाई मेरे पैसे हैं, गायब हो रहे हैं, मुझे पता नहीं लग रहा कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है, तो थोड़ा अजीब लगता है। तो आई थिंक तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए कि तुम मेरे पर्स से पैसे ले रही हो और क्यों ले रही हो। और तुम भी ना अजीब बात कर रहे हो। मैं तुम्हारी बेबी हूँ, अब अगर मुझे किसी काम से पैसे चाहिए तो मैं तुमसे पूछने थोड़ी ना आऊंगी कि मुझे पैसे चाहिए। चलो ठीक है रूपा, अगर तुम्हें जिस भी जरूरत के लिए पैसे चाहिए थे तुमने लिए, तो ये भी बता दो कि ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसके लिए तुमने पैसे निकाले, क्यों चाहिए थे तुम्हें ये पैसे? वो क्या है ना, मेरे भाई को चाहिए थे तो मैंने दे दिए। तुमने अपने भाई की मदद कर दी मेरे पैसों से, पर क्यों? उसको जरूरत थी इसलिए पैसे दे दिए। और तुम इतने पूछताछ क्यों कर रहे हो? क्या मैं उसको पैसे भी नहीं दे सकती? तो अगर तुम्हारे भाई को पैसों की जरूरत थी तो तुम्हें उससे अपने पैसे दे देने चाहिए थे, मतलब तुम्हारी कमाई के। ये तो मेरी कमाई के पैसे है ना रूपा, तो फिर मैं तुम्हारे भाई की मदद क्यों करूं? मतलब मेरे पैसे क्यों जा रहे हैं तुम्हारे भाई के पास? हद होगी विभोर, अगर मेरे परिवार को जरूरत होगी तो उनको पैसे दूंगी ना। अब तुम अपने पैसों की धौंस दिखाओगे मुझे। मेरा परिवार के तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता। अगर उनको जरूरत है पैसों की तो मैं उनको पैसे ना दूं, ये कहना चाह रहे हो तुम? रूपा, मुझे इस चीज से दिक्कत नहीं है कि तुम अपने परिवार की मदद कर रही हो, दिक्कत मुझे इस चीज से है कि तुम अपने परिवार की मदद बिना सोचे समझे कर रही हो। मतलब कि तुमने अपनी भाई की मदद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। विभोर क्या बोल रहे हो? अगर मेरे भाई को पैसे चाहिए होंगे तो मैं क्यों सोचूंगी? मैं तो उसका परिवार हूँ ना, मैं तो उनको पैसे दे दूंगी ना। मैं क्यों सोचूं, अब क्यों पूछूं? तो फिर मुझे क्यों अपने परिवार की मदद करने से पहले सोचना पड़ता है, वो भी तुम्हारी वजह से? हाँ तो माँ, चिंता करने की क्या जरूरत है, अगले महीने से 10,000 रुपए भेज दूंगा। और जियो तो और बता देना। यार तुम भी कैसी बात करती हो, पहले खुद परेशानी शेयर करती हो, फिर मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो फिर टेंशन ले रही हो उस चीज की। मैं कर लूंगा मैनेज भाई, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, इतनी सैलरी है मेरी कि मैं दे दूंगा 10,000 रुपए अलग से। हाँ तो अरे हमारे घर की भी क्यों टेंशन ले रही हो यार? खर्चे मैनेज हो पा रहे हैं, सब अच्छे से चल रहा है, तभी तो मैं ये बोल रहा हूँ। और अगर एक बार को नहीं भी चल पा रहे खर्चे, हमारे कोई दिक्कत आ भी रही है, तो फिर ये किस दिन के लिए कमा रहा हूँ मैं जब तुम्हें नहीं दे पाऊंगा तो पैसे? हाँ ठीक है, अब ज्यादा तुम टेंशन मत लिया करो, मैं भेज दूंगा अगले महीने से। और कोई बात हो तो मुझे बता देना। कुछ नहीं, बस कॉफी पी रही है, फिर अभी चलना है साथ में हम दोनों को। हाँ नहीं, बाद में बात कर लेना, अभी काम है हमें, ठीक है? चलो ध्यान रखना, और बाकी कुछ और चाहिए तो बता देना, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, नमस्ते। क्या ये सब? क्या हो गया? तुम अपने मम्मी पापा को इतने ज्यादा पैसे दे रहे हो, अगर उनको इतने पैसे दोगे तो मेरे खर्चे कैसे निकलेंगे? रूपा, तुमने अभी फोन पे सुना ना कि मम्मी को जरूरत है पैसों की। और सबसे बड़ी बात ये
कि मैं वो पैसे दे सकता हूँ, इसलिए मैंने कमिटमेंट करी है। तो दिक्कत क्या है? और फिर मैं इतना कमाने लग गया हूँ रूपा कि मैं हमारा घर भी मैनेज कर सकता हूँ और मम्मी पापा के खर्चे भी मैनेज कर सकता हूँ, तभी मैंने कमिटमेंट करी भी है। तो फिर इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? क्यों खामखा की टेंशन ले रही हो? तुम्हारे कोई खर्चे नहीं रुक रहे हैं, तुम्हें जो चाहिए हो मुझे बता देना। आज तक तुम्हें किसी चीज के लिए मना करा है? कर तो रहा हूँ मेहनत और इंक्रीमेंट भी हुआ है मेरा इस बार। खामखा की सोचती रहती हो। विभोर, ये कोई बात नहीं होती है कि घर के सारे खर्चे तुम उठाओ। तुम्हारे भाई बहन भी तो है ना, वो भी तो पैसे दे सकते हैं, तुम ही क्यों? और एक बात बताओ, जो 10,000 तुम अपने मम्मी पापा को दे रहे हो, वही अगर सेव करो, आगे जाके हमारे फ्यूचर में काम आएंगे ना। क्यों फालतू में अपने माँ बाप के ऊपर ये पैसे क्यों उड़ा रहे हो तुम? 10,000 बहुत होते हैं। रूपा, पहली बात तो मेरे माँ बाप का टॉपिक फालतू नहीं हो सकता है, समझी? तो दोबारा ये फालतू शब्द मेरे माँ बाप के टाइम इस्तेमाल मत करना। उनको जरूरत है इसलिए पैसा दे रहा हूँ, और जरूरत नहीं भी होती तो सारा पैसा मेरा उनका है। बहू हो इस घर की, थोड़ा मर्यादा में रहना सीखो, समझी? हम अलग रह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए अलग रह रहा हूँ, ताकि घर में कोई कलेश ना हो और सब शांति से रहे। लेकिन तुम मुझे मेरे माँ बाप की सेवा करने से नहीं रोक सकती हो, मेरा फर्ज है ये। अरे जब उन्होंने नहीं सोचा कि उनके 3-4 बच्चे थे कि किसी को कम रोटी खिला दे क्योंकि बच्चे ज्यादा है, तो आज मैं क्यों सोचूं कि मैं अगर अकेला कमाने वाला हूं और मैं ज्यादा उनको पैसे दे रहा हूं तो क्या हो गया? और मुझे भाई बहनों से क्या लेना देना रूपा? उनकी अपनी जिंदगी है, उनके अपने फर्ज है, उनकी अपनी मर्जी है। उनको देने माँ बाप को पैसे दे, नहीं देने मत दे, मुझे क्या? मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा ना बेटे का। मेरी माँ ने मुझे कॉल करा तो मैं दूंगा पैसे, खत्म बात। तुम्हें तुम्हारी माँ के लिए कोई हेल्प करनी हो, कुछ करना हो, तुम करो, तुम्हें कहाँ रोका है मैंने? लेकिन तुम मुझे इस तरह से रोक नहीं सकते हो मेरी माँ की मदद करने से, समझी? चलो अब देर हो रही है। विभोर, मेरा पूरा हक बनता है कि मैं तुम्हें रोकूं, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि तुम अपने घर में पैसे दो, वो भी 10,000 हर महीने के। अरे मैंने माना कि कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, तुम कभी कभी पैसे दे दो, लेकिन हर महीने का यही ड्रामा है। अरे मैं नहीं देने दे रही घर में पैसे, समझ आ गए तुम्हें? मेरे खर्चे पूरे नहीं होते यहाँ पे, तुम अपने माँ बाप को पैसे दे देते हो, यहाँ पे मेरे खर्चे पूरे नहीं होते। मुझे शॉपिंग में जाना होता है, मैं ये सोचती हूँ मेरे पास पैसे ही नहीं है। मान लो अर्जेंटली मुझे किसी चीज की नीड पड़ गई, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं वो चीज ले ही नहीं पाती। मेरा जो पति है वो सारे पैसे अपने मम्मी पापा को दे देता है, मैं कहाँ जाऊँ? बोलो। देखो विभोर, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो अभी के अभी मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम कोई भी डिसीजन लोगे ना तो तुम्हें मुझसे पूछ के लेना पड़ेगा, अगर नहीं लोगे ना तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। समझ आ गई मेरी बात? याद है ना रूपा, जब मेरी माँ को पैसे चाहिए थे तो तुमने मुझे कितनी खरी खोटी सुनाई थी, जिसकी वजह से मुझे अपनी माँ की मदद करने से पहले सोचना पड़ा था। क्यों? एक बेटा अपनी माँ को पैसे क्यों नहीं भेज सकता? अगर एक बहन अपने भाई को पैसा भेजना चाहती है, एक बेटी अपने माँ बाप को पैसा भेजना चाहती है, तो फिर एक बेटा अपने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पत्नी नहीं चाहती है ऐसा। ये सही है रूपा? तुम मुझे ज्ञान दे रही हो कि मैं तुम्हारे परिवार को अपना मानूं, लेकिन तुम मेरे परिवार को अपना मानने के लिए रेडी नहीं हो। मैं कमा रहा हूं तो मैं अपनी माँ को पैसा ना दूं जिसने मुझे कोख से जन्मा है, लेकिन मैं तुम्हारे घर वालों के लिए पैसा दे दूं क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। तो मैं अपने पति होने का फर्ज निभाऊं, लेकिन तुम अपने पत्नी होने का फर्ज नहीं निभाओ। और फिर मैं पैसे भी अपने दे रहा हूं रूपा, तुमसे लेकर तो नहीं दे रहा हूं। फिर भी तुम्हें इस बात से दिक्कत है, तुमने कलेश किया इस बात के लिए। रूपा, इक्वालिटी कहाँ है? फिर मर्दों को नाम धरा जाता है जब डिवोर्स होते हैं तो, कि मर्द ने छोड़ दिया होगा, मर्द टॉक्सिक होगा। तुम जैसी औरतों की वजह से डिवोर्स होता है रूपा, जो परिवार में ये कलेश करती है। क्या बिगाड़ा मेरी माँ ने तुम्हारा? तुम्हारी भलाई के लिए मेरी माँ ने खुद से बोला कि बेटा अलग होके रह लो। मॉडर्न बहू है, उसको दिक्कत होगी, वरना क्या जरूरत है उनको बुढ़ापे में अलग रहने की, जबकि उनका बेटा चाहता है उनके साथ रहना। रूपा, गृहस्थी ऐसे नहीं चलती है। गृहस्थी एक दूसरे का साथ निभाने से चलती है, एक दूसरे के परिवार को समझने से चलती है। पुराने जमाने में दामाद तो लड़की के माँ बाप को बहुत परेशान करते थे खातिरदारी करवा के, लेकिन आज का दौर तो इतना बदल गया है कि लड़की के माँ बाप दामाद को यूं ही फोन कर सकते हैं किसी हेल्प के लिए। लेकिन तुम जो ये कर रही हो, अपने आप को मॉडर्न बन के दिखा रही हो, कि ये दिखाना चाह रही हो कि तुम्हारा कंट्रोल है इस घर पे, तुम मुझे बताओगी कि मुझे कैसे रहना है, अपनी माँ बाप की सेवा करनी है नहीं करनी है, उनके लिए क्या करना है। ये तुम्हें क्या लगता है मैं तब जाऊंगा तुमसे? नहीं रूपा, ये बात इसलिए बोली गई है, तुम्हें एहसास कराना चाहता हूं कि मैं अपने परिवार का करूंगा। अगर तुम मेरे पैसे से अपने परिवार की मदद करना चाहती हो तो फिर मैं अपने पैसे से तो अपने परिवार की मदद डेफिनेटली करूंगा। और रूपा, हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि
कौन हमारे माँ बाप के लिए, हमारे घर वालों के लिए कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर भगवान ने हमें वो प्रिविलेज दी है, हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम सबका करें, तो हमें करना है, दैट्स इट। अब चाहे वो हम रो के करें या हंस के करें। तो देखो रूपा, जैसे तुमने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने अपने माँ बाप की सेवा करी या उनको पैसे भेजे तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, तो आज मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूं कि अगर तुमने मुझे मेरे परिवार की सेवा करने से रोका तो मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा सामने से, और उसके लिए चाहे मुझे पैसा खर्च करना पड़े, बदनामी झेलनी पड़े, मैं सब कुछ झेल लूंगा, लेकिन अपने माँ बाप से तुम्हारे कहने से दूर नहीं होऊंगा। और अगर रिश्ते को मेंटेन रखना है तो इक्वालिटी शुरू कर दो। मुझे कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारे परिवार की सेवा करने से, लेकिन तुम मुझे मेरे परिवार की सेवा करने से नहीं रोकोगे, दैट्स इट। अगर हमारे रिश्ते का भला चाहती हो तो इस बात पे गौर करना, नहीं तो रिश्ता टूटने में देर नहीं लगेगी रूपा।